अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो टेस्ट था वो पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी बेस्ड था, जिसमें हम फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू में था कि एंडोस्कोपिक बायोप्सी ली गई गैस्ट्रिक म्यूकोजा की, और वहाँ पे ये मिला कि वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइनल टाइप एपिथेलियम है। मतलब जो नॉर्मल एक्चुअल गैस्ट्रिक म्यूकोजा की लेयर थी, एपिथेलियम थी, वो चेंज हो चुकी थी। तो ये फाइंडिंग किस डिजीज़ में होती है? मोस्टली ये फाइंडिंग्स जो देखी गई है वो गैस्ट्राइटिस या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में देखी गई है, क्योंकि जब अगर क्रॉनिक एपिथेलियम इन्फ्लेम्ड रहे या इन्फ्लेमेशन रहे तो उससे क्या होती है कि ट्रॉफी होनी शुरू हो जाती है ग्लैंडुलर एपिथेलिया की, और वो चेंज हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइनल टाइप एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। बाकी ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि कार्सिनोमा में और डिस्प्लेजिया और ये न्यू प्लांट टोटली ये सारे जो ऑप्शन थे वो कार्सिनोमा को लीड कर रहे थे। एमसीक्यू है कि ट्रीटमेंट ऑफ हर्शस्प्रेंग डिजीज टिपिकली इन्वॉल्व। अब हर्शस्प्रेंग डिजीज़ क्या है? हर्शस्प्रेंग डिजीज़ बेसिकली एक कंजेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलॉन डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे इंटेस्टाइन में कोलॉन है, उसके अंदर जो नर्व सेल्स हैं जो कि फूड की मूवमेंट करते हैं, फूड को मूव प्रोग्रेस करते हैं, स्टूल को प्रोग्रेस करते हैं, वो क्या होते हैं कि वो जनरेट या डेवलप या उनकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होती जब बेबी जो है वो में होता है। तो ये कंजेनिटल है, ये म्यूटेशन वाइज होता है। मतलब कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो उसकी वजह से ये हो जाता है, बट ये फैमिलियल है, मतलब फैमिली में ये चलता है। तो अब इस डिज़ीज़ में बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो ये कि हम जो है वो कंस्ट्रिक्टेड सेगमेंट को रीसेक्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि जिस एरिया की नर्व डैमेज हो चुके हैं और वहाँ कम्प्लीटली क्या है कि स्टूल मूव नहीं हो रहा, और वो उसकी जो मूवमेंट है, इम्पल्सेस है, वो जनरेट नहीं हो रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो हम क्या करेंगे कि हम उस कंस्ट्रिक्टेड सेगमेंट को जो है अलग कर लेंगे और बाकी पार्ट्स मिला देंगे। तो इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट यही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि नॉर्मल नैरोइंग ब्लड वेसल्स ट्यूबुलर आर्गन या स्ट्रक्चर, कोई भी आर्गन बॉडी का अगर वो नैरो हो जाता है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, या उसमें किसी भी तरह की डिजीज़ के बावजूद वो क्या हो कि सिकुड़ जाए, तो इस प्रोसेस को स्टीनोसिस कहते हैं। जो राइट आंसर है इसका स्टीनोसिस है। एंड स्टेज ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज़ इज़ कॉल्ड, ये ऑलमोस्ट सबको आता होगा एमसीक्यू। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की एंड स्टेज सिरोसिस होती है। सिरोसिस में टोटली लिवर सेल्स जो हैं वो डेड हो चुके होते हैं, इसलिए इसे एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज़ भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइटल हर्निया? हाइटल हर्निया बेसिकली क्या है कि इसमें जो एस्फेगस का एक पार्ट है, अपर पार्ट, वो क्या होता है, प्रोट्रूड हो जाता है अपवर्ड, और वो डायफ्राम से टिश्यूज़ जो हैं उनको क्रॉस करके ऊपर चला जाता है। तो ये बेसिकली किन डिजीज़ में देखा गया है? हाइटल हर्निया कॉम्प्लिकेशन है एसोफेगाइटिस की। अगर किसी को एसोफेगस में इन्फ्लेमेशन रहे और मुसलसल रहे, क्रॉनिक रहे, तो उससे क्या होता है कि हाइटल हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। Occurrence of chronic non-specific gastritis is most strongly related to, अब जो क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक गैस्ट्राइटिस है, स्पेसिफिक गैस्ट्राइटिस का तो हमें समझ आती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, वो कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स से हो रहा है, वो इन्फ्लेमेटरी कोई और जो है इन्फेक्शन उससे हो रहा है। जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं वो मोस्टली ऐसे किसी डिजीज़ से हो रहे होते हैं कि जो उनके साथ डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहे। तो ये स्ट्रॉन्गली रिलेट कर रहा है किसके साथ? अल्कोहलिज्म, ये तो इसका स्पेसिफिक है। स्मोकिंग भी इसका स्पेसिफिक आंसर आ जाता है। एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस भी, एस्प्रिन थेरेपी, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो इसके स्पेसिफिक गैस्ट्राइटिस में आते हैं, बट जो एज फैक्टर है ना वो नॉन स्पेसिफिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम? तो अब ये ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या है? बेसिकली एक गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर टाइप डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है कि हाइपरप्लेजिया हो जाता है हमारे आइलेट ऑफ जो लंगरहैंस ऑफ पेंक्रियाज हैं उसकी, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होनी शुरू हो जाती है गैस्ट्रिन की, और गैस्ट्रिन के सिक्रीशन की वजह से बार बार पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है ये फीचर, इसमें क्या इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा?
इसका जो राइट आंसर है वो गैस्ट्रिक हाइपरक्लोरहाइड्रिया है। इसका मतलब यही है कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो कि एसिड प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इस ट्यूमर की वजह से। द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर, जो क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर है ना, इसकी मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन यही ब्लीडिंग, हेमरेज यही होती है। तो इसका राइट आंसर अल्फा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज इनकम्पैटिबल विद द डायग्नोज ऑफ बिनाइन पेप्टिक गैस्ट्रिक अल्सर। तो इनकम्पैटिबल क्या है फाइंडिंग्स में बिनाइन पेप्टिक अल्सर में? तो इसमें एब्सेंट ऑफ एसिड इन द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो ये इनकम्पैटिबल फाइंडिंग है डायग्नोज ऑफ बिनाइन पेप्टिक अल्सर्स की। और नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फैक्टर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक इंक्लूड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आए, हमने वो देखना है जो काज नहीं करता। तो एक्यूट स्ट्रेस अल्सर काज नहीं करता, ये तो ऑलरेडी इसी के सिम्टम में आ जाता है, ये कोई काज नहीं है। और फार्माकोकाइनेटिक का मैंने एमसीक्यू पहले भी आपसे शेयर किया था कि ड्रग की मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर, किस तरह ड्रग जो है वह एब्जॉर्ब होती है, मेटाबलाइज होती है, एक्सक्रीट होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है इन द ऑर्गेनिज्म। और फार्माकोकाइनेटिक का नेक्स्ट एमसीक्यू भी इसीलिए मैंने डाला क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग कंफ्यूज थे। तो एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंस, जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली मेटाबॉलिज्म है, और एक्सक्रीशन भी इसी के अंदर होती है। और मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन जीआईटी में पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, लिपिड डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाउंडेड होती है। तो इसलिए वो ड्रग जो कि लिपिड सॉल्युबल होती है वो आराम से गुजर जाती है। पिक आउट द अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री ट्रैक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पैसेज थ्रू लीवर जो है मिनिमाइज होता है। तो रेक्टल की मेडिसिन ऐसी होती है जो डायरेक्ट हमारे इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, वो हमारे लीवर से जो पोर्टल से गुजर के नहीं जाती। बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं वो हमारे लीवर से गुजर के जाती है, उससे मेटाबलाइज होती है, उससे मिनिमाइज होती है, बट रेक्टल जो है वो नहीं जाती। और सबलिंगुअल रूट जो है वो प्रिटी फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है इसका। बेस्ट जो फीचर है वो यही देखा गया है।